सोचिए, सिर्फ एक बार 50,000 रुपए लगाकर अगर हर महीने 25,000 रुपए पर मंथ पेंशन निकालने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। जिंदगी में सिर्फ एक बार 50,000 रुपए डालना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं जो मार्केट में कई सालों से है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसमें आपको रोज मार्केट की धड़कनें गिनने की जरूरत नहीं होती है। बस एक बार लगाओ और वक्त को अपना काम करने दो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के, एक ऐसे फंड की जिसका नाम सुनकर ही आपको भरोसा आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है भैया, एसबीआई म्यूचुअल फंड। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सरकारी कंपनी है। अब ये सरकारी मुहर लग गया तो भरोसा अपने आप ही जग जाता है ना। लोग ढूंढते भी हैं कि कोई सरकारी कंपनी बता दो जहां हम पैसा डालें, तो ये सरकारी कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड। आज के समय में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का फंड ये मैनेज करते हैं। मतलब भारत के करोड़ों इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इनमें भरोसे से लगाया हुआ है, और भरोसा वहीं बनता है जहां रिजल्ट कंसिस्टेंट हो। तो अब चलो भैया सीधे आते हैं उस फंड पर। फंड का नाम मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट उससे पहले उसकी खासियत बता देता हूं क्या क्या खासियत है। ये एक सेक्टोरल इक्विटी फंड है, यानी कि ये सिर्फ हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटल, मेडिकल इक्विपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और भैया हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। लोग जिम जाना छोड़ देंगे लेकिन डॉक्टर के पास जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको कोरोना याद है ना, सारी इंडस्ट्री ठप हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन हेल्थ केयर चल रहा था क्योंकि हॉस्पिटल चल रहे थे, दवाइयां बिक रही थी। मतलब दवाई बनना कभी बंद नहीं हो सकती। और यहीं से शुरू होती है इस फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। अब ये बात कर लेते हैं कि ये पैसा कहां लगता है, कहां इन्वेस्ट होता है। देखो, इस फंड का पोर्टफोलियो हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे जो टॉप की कंपनियां है ना, वहां लगता है। कुछ नाम जैसे आपको बता देता हूं, जैसे सन फार्मा है, डेविस लैब है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, ग्लैन फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है। ऐसे 31 बड़े हेल्थ केयर कंपनीज में ये अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। अब सोचिए, ये सभी कंपनियां अगर लगातार ग्रोथ करती रहें तो आपके फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि कोई भी फंड हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न देती रहती है, हमेशा ऐसा कभी नहीं होता। स्टॉक मार्केट आपको पता है अप डाउन से भरा हुआ है, वॉलेटिलिटी यहां भरपूर होती है। लेकिन हम जब बात लंबे समय की बात कर रहे हैं तो लंबे समय में एट द एंड उस फंड ने हमको कितना कमा के दिया, यह डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, कंपनियां कैसी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने हेल्थ केयर पर बात पहले करना ज्यादा जरूरी समझा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर इन्वेस्टर सुनना चाहता है कि भैया रिटर्न कितना मिलेगा ये बताओ यार। तो सुन लो, पिछले 1 साल में 7.8% का रिटर्न है। पिछले 3 साल में 26.5% का एनुअलाइज रिटर्न है। पिछले 5 साल में 21% के आसपास का कैगर है। और इंसेप्शन से मतलब शुरुआत से अभी तक देखो तो 18% सालाना एवरेज रिटर्न मिला है। यानी कि आपके इंडेक्स फंड से कहीं ज्यादा। इंडेक्स फंड में बात करते हैं ना, लॉन्ग टर्म में 12%, 13% मिल जाता है। इस फंड ने 18% लॉन्ग टर्म में दिए। मतलब भैया मार्केट तो पिछले 1 साल में गिरा है, फिर भी ये फंड हरा हरा दिखाया है। बाकी सारे इंडेक्स को इसने बीट करते हुए आपको परफॉर्मेंस लेकर लाकर दिखाया है। यानी जब मार्केट नीचे था तब भी हेल्थ केयर ने इन्वेस्टर्स को संभाला है। अब जरा सोचिएगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाए होते तो आज वो लगभग 5 लाख रुपए बन चुके होते। यानी कि भैया पैसा ही नहीं, समय भी मल्टीप्लाई हो चुका होता। और अब सुनो असली खेल, कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है भैया टाइम के साथ। अगर किसी ने आज सिर्फ 10,000 रुपए एक बार निवेश किया है इस स्कीम में, जिसका नाम मैं आगे बताने वाला हूं, और अगर उस पर मिला औसतन 18% सालाना रिटर्न है, तो अब देखो छोटी सी रकम आने वाले सालों में कितना बड़ा खेल कर देती है, कैसे एक गेम पलट देती है। पहले साल में आपका पैसा बन जाता लगभग 11,800। मतलब सिर्फ 1 साल में 1,800 रुपए का प्रॉफिट बिना किसी टेंशन के। और 3 साल बाद यही 10,000 रुपए बढ़ के हो जाएगा तकरीबन 16,430 रुपए के आसपास। मतलब 3 साल में 6,430 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। यानी सेविंग अकाउंट से कई गुना ज्यादा फायदा हो गया है। और अब आते हैं 5 साल पर। यहां आपका पैसा बढ़कर 22,878 रुपए हो जाएगा। मतलब पैसा 2 गुना होने की ओर ये बढ़ चुका है। और अगर आपका धैर्य काम करता है, थोड़े पेशेंस रख लेते हो भैया, और 10 साल तक इसको हाथ नहीं लगाते, तो वही पैसा 10,000 बढ़ के
52,338 बन जाता है। और यहां से शुरू होती है कंपाउंडिंग की रफ्तार, और 15 साल बाद ये 10,000 बन जाएगा करीब 1,19,737 मतलब अब आपका पैसा 7 गुना ग्रो हो चुका है, और 20 साल बाद यही रकम 2.73 लाख बन जाएगा भैया। अब सोचिए सिर्फ 10,000 और उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई। 25 साल तक अगर इसको अनटच छोड़ दिया होता तो ये 10,000 ₹6.25 लाख के आसपास पहुंच जाता। और अगर ये आप करोगे नहीं मुझे पता है, 30 साल तक पेशेंस रख लिए तो भाई साहब वो 10,000 बन जाएगा 14 लाख रुपए से ज्यादा। और अभी तक आपके मन में यह सवाल आ गया होगा कि वो बताओ 50,000 एक बार लगा के 25,000 हर महीने कैसे आएंगे, वो क्यों नहीं बता रहे? तो बताऊंगा ना, रुको ना, बताता हूं अभी। और अभी तो आगे मुझे उस फंड का नाम भी बताना बाकी है, वो भी कहां बताया मैंने, वो भी बताऊंगा। मगर उससे पहले खास बात, देखो आप इन्वेस्टमेंट कितना भी कर लो, अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया है, वो इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है। यानी कि बाइक पर चलने से पहले हेलमेट नहीं लगाया, कार पर चलने से पहले सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो कार कितनी भी अच्छी, बाइक कितनी भी अच्छी हो, जिंदगी खतरे में। सोचिए जिस परिवार के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल अगर भगवान ना करे किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बड़ी बीमारी की वजह से बड़े पैसे की जरूरत पड़ गई और यह सारा इन्वेस्टमेंट तोड़कर आपको हॉस्पिटल को देना पड़ गया, बैंक अकाउंट से लेकर सेविंग्स तक सब कुछ एक बार में खत्म हो जाएगा, सब कुछ बेचने तक की नौबत आ जाती है भाई साहब। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले से एक तैयारी करके रखते हो, यह समझदारी है। और यह तैयारी है अपने और अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि हर महीने 400-500 रुपए का प्रीमियम भर दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज ले लो भाई साहब। और साथ ही इसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी मिलता है, इलाज के खर्च और परिवार की जिम्मेदारी दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस बैलेंस करता है। इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, ईयरली चेकअप, नेटवर्क फैसिलिटी जैसी अलग अलग सुविधाएं भी मिल जाती हैं। और अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये ना सोच लेना कि वो काफी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफी कम मिलता है और नौकरी बदलने पर एक झटके में वो इंश्योरेंस खत्म। इसलिए जरूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको। और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मैं हमेशा कहता हूं आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। क्यों लें? सोचिए ये सब जो आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट किसके भरोसे करते हो? खुद के भरोसे ही करते हो ना, मतलब खुद हो तभी तो ये इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। तो सोच लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर कल को आप ही नहीं रहे तो क्या होगा? यार अगर जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप ऐसा इंतजाम कर दें जिससे आपके ना रहने पर आपका परिवार किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना आए? और इस इंतजाम में आपका सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड टर्म इंश्योरेंस बनता है, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने के प्रीमियम पर आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हो। और टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट है जो आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI सब कुछ भैया अपने सीने पे लेके कवर करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी जल्दी आप इसको ले लो उतने कम प्रीमियम पर आपको लॉक मिल जाता है, मतलब प्रीमियम बढ़ेगा नहीं लाइफ टाइम फिर आपका। अब सवाल ये है कि बेस्ट प्लान कौन सा है, सबसे सस्ता कहां मिलेगा? तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मैंने, कस्टमाइज्ड लिंक है वो। हालांकि हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में होता है। कस्टमाइज क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। इधर उधर जाकर के वेबसाइट पे ना ढूंढना, महंगा मिल जाएगा आपको, इस लिंक के जरिए सस्ता मिलेगा। और उस लिंक पे जाकर के ना आप अपने लिए बेस्ट प्लान खुद ही कंपेयर करो, खुद ही चूज करो, पूरी लिस्ट आएगी आपके पास, ठीक है ना? तो अब वापस आते हैं अपने पेंशन प्लान वाली बात पर। हमें वन टाइम कितना डालना था? 50,000 रुपए। अब वही बताता हूं आपको जरा डिटेल में कि 50,000 डालने पर कैसे 25,000 रुपए हर महीने मिलेगा भैया। तो समझो, अगर आपने आज सिर्फ 50,000 रुपए इस स्कीम में लगा दिए होते, कौन सी स्कीम में? अरे बताता हूं, नाम अभी आएगा। तो इस स्कीम में अगर लगा दिए होते तो उस पर औसतन किस नाम ने बात किया? 18% सालाना रिटर्न की बात करी ना। तो अगले 30 साल में यह रकम उसी हिसाब से कैसे बढ़ती, जानकर होश उड़ जाएगा आपका। पहले साल में आपका पैसा करीब 59,000 बन जाता, 59,000। सिर्फ 1 साल में 9,000 रुपए का फायदा, और 3 साल में वही रकम बढ़ के 82,000 हो जाता, मतलब बिना कुछ किए 32,000 रुपए का फायदा। और 5 साल बाद यहीं से असली खेल शुरू होता है।
आपके 50,000 रुपए आप बन चुके होंगे 1,12,000 से भी ज्यादा। यानी सिर्फ 5 साल में आपका पैसा दोगुने के करीब आ चुका है। अब थोड़ा और अगर धैर्य रखोगे तो आप इसको अगर 10 साल तक हाथ नहीं लगाओगे तो आपका 50,000 बढ़ के 2.61 लाख बन जाएगा। यहां कंपाउंडिंग का असली असर दिखना शुरू हो जाता है और 15 साल में यह रकम बन जाता है 5.98 लाख के आसपास। 50,000 का इन्वेस्टमेंट अब बन चुका है 6 लाख रुपए का ट्रेजर भैया। और 20 साल तक अगर आपने इसको नहीं छेड़ा तो यह बढ़ के बन जाएगा लगभग 14 लाख के आसपास, 13 लाख समथिंग। और यही वो पॉइंट है जहां कंपाउंडिंग रॉकेट की स्पीड पकड़ती है। 25 साल बाद यह रकम बनेगी लगभग 31 लाख रुपए से ज्यादा और 30 साल में ये छोटा सा 50,000 ये बन जाएगा 71 लाख रुपए से ज्यादा। अब जरा सोचिए, ना रोज की ट्रेडिंग करनी पड़ी, ना रोज का मार्केट न्यूज देखना पड़ रहा है, बस एक बार लगाया और वक्त को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग पहले साल में धीमी सी लग सकती है आपको, लेकिन जब ये चलती है तो कैलकुलेटर भी पसीना छोड़ देता है। और अब ये जो 71 लाख बन गए हैं इसका हम करेंगे SWP। SWP होता क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और आपको अगर SWP नहीं पता तो SWP सागर सिन्हा सर्च कर लेना यूट्यूब पर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। SWP SIP से जस्ट उल्टा होता है। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करते रहते हैं और बाद में बड़ा कॉर्पस बनता है। SWP क्या होता है? वो जो बड़ा कॉर्पस है बाद में बना हुआ या फिर आपका ही डाला हुआ, उसे आप हर महीने सिस्टमैटिकली निकालते रहते हो। अब सवाल ये उठता है कितने परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, कितना निकालना है ताकि मेरा फंड कभी खत्म ना हो। आप कहोगे उससे हर महीने निकालते रहेंगे कभी खत्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी तो वो फंड कभी खत्म होगा। नहीं सर, यही तो SWP का फायदा है। आप हर महीने पैसा निकालते भी रहोगे, 7 जन्मों तक निकालते रहोगे, फंड कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? समझाता हूं। देखो भैया, आप जरा ये सोचो कि आपने सालों की मेहनत से एक बड़ा कॉर्पस बना लिया, 71 लाख रुपए का हेल्थ केयर फंड बन गया आपका। अब आप कहते हैं कि बस अब पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए भैया, तो अब आप उसको SWP जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें अब आपको डाल देना है। मतलब हर महीने अपने ही इन्वेस्टमेंट से 25,000 रुपए निकालते रहेंगे अपने खर्चों के लिए भैया, लेकिन फंड का बाकी पैसा हम मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहने देंगे और वहां मार्केट में इन्वेस्टेड रह करके आपको 12% सालाना रिटर्न मार्केट कमा के देता रहेगा। ठीक है, 12% क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में हम लंबे समय में 12% की बात करते हैं ना कि इंडेक्स में भी डाल दिया तो 12% तो लॉन्ग टर्म में मिल जाता है पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, तो इसलिए 12%। अब अगर आपने ये 71 लाख रुपए से SWP शुरू कर दिया है, हर महीने 25,000 रुपए निकालते रहे आप, तो पहला साल खत्म होते होते आप पूरे 3 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। लेकिन आपका फंड घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। 71 लाख से ये 76.8 लाख बन चुका है। अब ये बढ़ कैसे गया? क्योंकि मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो फंड भी तो बढ़ रहा है भैया, वो भी तो कमा रहा है। इसी तरीके से 3 साल में आपने टोटल 9 लाख रुपए निकाल लिए, फिर भी आपका फंड अब करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा का हो चुका है। और 5 साल में आप 15 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, लेकिन आपका कॉर्पस, आपका फंड फिर भी बढ़कर 1.8 करोड़ से ज्यादा हो चुका होगा। अब अगर आपने 10 साल तक यही प्रोसेस जारी रखा तो आपने टोटल निकाल लिया होगा 30 लाख रुपए, लेकिन आपका फंड 1.76 करोड़ के आसपास रहेगा भैया। और 15 साल में 45 लाख आप निकाल चुके होंगे, फिर भी आपका बैलेंस बचा होगा लगभग 3 करोड़ के आसपास। और अगर आप 20 साल तक ये SWP जारी रखते हो तो भैया आपने टोटल 60 लाख रुपए अब तक निकाल लिए होंगे, फिर भी आपका फंड लगभग 5.5 करोड़ के आसपास बढ़ चुका होगा। अब जरा ये सोचो, 71 लाख का फंड, हर महीने 25,000 रुपए निकालते जा रहे हो आप, फिर भी फंड खत्म ही नहीं हो रहा है बल्कि और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। यही होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप काम बंद कर दो और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। सैलरी कंपनी से नहीं लेना, म्यूचुअल फंड से आएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये है SWP का मैजिक एक फंड के साथ। जब आपके पास फंड है, SWP करो, निकालते रहो, साला फंड कभी खत्म ही नहीं होने का, 7 पुश्तों तक वो फंड चलता रहे। है ना मजेदार? 3 जन्मों तक, 4 जन्मों तक, 5 जन्मों तक भैया, जितने पुश्त आगे हों वो फंड बढ़ता ही रहेगा। कितना मजेदार है। लेकिन हाँ, अब एक चीज याद रखना कि देखो, SIP से वेल्थ बनती है भाई साहब,
SWP से लाइफ चलती है। अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है तो उसको खर्च करने की जल्दी ना करें, उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में लगा दो। हर महीने पैसा आता भी रहेगा और कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा। SWP को डिटेल में समझने के लिए जैसा मैंने कहा, यूट्यूब पे आपको क्या लिखना है, SWP सागर सिन्हा, बस मिल जाएगा आपके पास। और अब तक कई बार आप ये मन में सोच चुके होंगे कि भैया वो फंड का नाम तो बताया नहीं जिस फंड ने 18% लॉन्ग टर्म में दिया था। बताता हूं, मगर नाम बताने से पहले ये बता दूं, मैंने जो रिटर्न्स आपको बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हैं। जरूरी नहीं है कि वही परफॉर्मेंस आगे भी मिलेगा, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से खुद एनालिसिस कर लीजिए। कोई एडवाइजर है आपका सर्टिफाइड तो उससे बात कर लीजिए। और जिस फंड के बारे में हमने बात किया है उस फंड का नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। एक डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ फंड है। अब थोड़ा सा डेटा भी दिखा देता हूं। आज के समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसका NAV है 500 रुपए, ठीक। AUM है लगभग 3,933 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.92%। और एग्जिट लोड, अगर आप 15 दिनों के अंदर विड्रॉ कर लेते हो अपना सारा पैसा तो 0.5% के आसपास लगता है, बाकी उसके बाद निकालोगे तो कुछ नहीं लगता। और अब टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर 1 साल से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स बेच देते हो तो 20% टैक्स लगेगा। और 1 साल बाद प्रॉफिट अगर 1.25 लाख से ज्यादा हुआ तो 12.5% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर, आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं। अब इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, या फिर लमसम कर लो, 5,000 रुपए से शुरू आप कर सकते हो लमसम भी। मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ पेशेंस आपका भरपूर चाहिए। और हाँ, पेशेंस के साथ समझदारी जरूर दिखाइएगा। कैसे? हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेकर, जिसका कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल रखा है। और अंत में बस इतना याद रखिएगा जरूर कि पैसा उसी के पास रुकता है जो पैसे को रुकने का वक्त देता है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर जल्दी गरीब बन जाता है। आज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके फ्यूचर वैकेशन या आपके रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकता है। तो बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। कोई सवाल बच गया मन में, कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ लीजिएगा। आपको पता है आने वाले किसी ना किसी सेशन में हम उसका आंसर जरूर कर देते हैं। ठीक है भैया, मजा आया, समझ में अच्छी बात लगी तो इसको लोगों के साथ शेयर करके जरूर बताइए। तुझ्यासाठीच झुरतो जीव